हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश। हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए। देखो कुछ 5-6 बहुत प्रीमियम रेंज के सवाल हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एक और कंसेप्ट आज कवर कर ली जाए, एनसीईआरटी के 2-3 सवालों को भी ले लिया जाए, बहुत ज़बरदस्त वाले। शुरू करें। देखो क्या कह रहा है 24 नंबर से, इसमें पूरी फिजिक्स लगने वाली है। जितना तुमने अब तक पढ़ी है वो पूरी फिजिक्स इन 5-6 सवालों में लग जाएगी, सारे रूल। क्या कहता है, लेकिन समझना बहुत एक्यूरेसी के साथ कंसेप्ट बैठेगी आपकी। आप जो बच्चा मन से पढ़ा है, काम ईमानदारी से करता रहा है, उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। सिखाने के बाद सीखना जरूरी है। बोला एक 0.1 किलोग्राम की गोली का मास कितना है बाबू लोग? 0.1 किलोग्राम। 0.01 किलोग्राम कितनी वेलोसिटी से रन कर रही थी? 500 मीटर पर सेकेंड। कितने किलो के गुटके में स्ट्राइक करनी है? 2 किलो। कितनी लंबी रस्सी है जिससे टंगा हुआ है? 5 मीटर। कितनी लंबी रस्सी है? 5 मीटर। अब आपको तो पता है गोली जिस दिन इसमें आके लगेगी तो टन से जाके टंग जाएगा ये। हम घर पे जाएंगे, बंदूक चलाएंगे तो वीडियो डाल देंगे पक्का। पहले इतना पढ़ ले फिर बंदूक चलाना सुअर। बंदूक चलाएंगे सर जी पक्का। जो पढ़ने का काम दिया गया उसको ईमानदारी से पढ़ ले, फिर बंदूक चलाना। हाँ कितना चलेगा? 0.01 किलो की गोली बहुत रफ्तार से इससे टकराई है और ये कितना ऊंचे जाके टंग गया है? 0.1 मीटर। गुटके से निकलने के बाद गोली का वेग क्या था? गुटके से निकलने के बाद गोली का वेग क्या था? इसका तो गोली इसको पार कर गई थी, गोली इसको अब गोली गुटके में टकराई है तो टक्कर में एक ही प्रिंसिपल लगता है, टक्कर का सिद्धांत। टक्कर के पहले टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। तो टक्कर के पहले मेरे पास गोली थी कितने किलो की? टक्कर के पहले गोली की रफ्तार क्या थी? टक्कर के पहले गुटका रेस्ट में था। टक्कर के बाद गुटका जो 2 किलो का था किसी कैपिटल वी वेलोसिटी से ऊपर को चढ़ा होगा, कैपिटल वी वेलोसिटी से ऊपर को, और गोली जो 0.1 किलोग्राम की थी किसी स्मॉल वी वेलोसिटी से निकल गई होगी। टक्कर के पहले टक्कर के ये मिल जाए तो ये निकाल लूँगा, ये मिल जाए तो इस पूरे डेटा में देख लीजिए, ये तो 0 है, ये पता ही है। ये निकल जाए तो ये अपने आप निकल जाएगा। बोलो, अगर ये निकले तो ये अपने आप आ जाएगी। बस इसी में बैठा रहा है, यही अननोन रह जाएगा, निकाल लेंगे। सवाल तैयार है, बस केवल ज़रूरत किस चीज़ की है? इस वेलोसिटी को निकाले, कैपिटल वी, यानी टक्कर के बाद ये गुटका कितने वेग से ऊपर को उठा, ये पता लगाना जरूरी है। तो सुनो, जब इसमें इसको टक्कर हुई थी तो पक्का एक वेलोसिटी आपने कहा कितनी वी मिल गई इसको? कैपिटल वी। अब तुमको पता ये इस गतिज ऊर्जा के कारण ही तो ऊंचे उठ रहा है, और तुमको पता है ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो 2 किलो का गुटका, उसकी गति ऊर्जा ½ mv², और ये यहाँ पर चढ़ते चढ़ते रुक गया है, यानी सारी की सारी गति ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई है? स्थितिज ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट हो गई? mg कितना है? h काट दिया जाए, जी को 10 रखने का मौका मिले तो 10 रख लीजिए, और अगर 10 रखने का ना मन हो तो 1.96 रख लीजिए। अंडर रूट के अंदर जाएंगे 2 मिलेगा, 9.8 मिलेगा, 0.1 मिलेगा, तो दोनों पॉइंट उड़ा करके नीचे 100 लिखवा दीजिए। 196 का वर्गमूल 14 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि टक्कर के बाद गुटका कितने वेग से चलेगा। तो वही टक्कर के बाद गुटके का वेग है ना ये, तो इसकी जगह कितना बैठा दे? क्या बचा है निकालने को? टक्कर के बाद गोली का वेग। बस इतना ही साइंस है और कुछ नहीं है। इनको हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा 2.2 बन जाएगा।
बोलो ना, 2 दशमलव इज इक्वल टू 0.01 इंटू वी, तो वेलोसिटी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 220। चेक करो कितना आंसर है। अब देख रहे हैं ना, सवाल तो यहीं तैयार था एक लाइन में। उस एक लाइन में जवाब लाने के लिए एक और ज़रूरी शर्त आप डाली थी कि जब तक आपको टक्कर के बाद गुटके का वेग पता नहीं चलेगा तब तक आप टक्कर के बाद की गोली का वेग निकालिए। दो अननोन चीज़ें थी ना। सवाल आसानी से लग गया, कोई परेशानी? चलो आगे चलते हैं। एक और ज़बरदस्त सवाल, इसका कंसेप्ट हम आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में बना चुके हैं। क्या कहना है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक्स अक्ष के अनुसार, लाइन से सारे सवाल बताऊंगा एवरीवन, चाहे 1 घंटा लगे या आधा घंटे लगे, सारे सवाल डिस्कस करेंगे। हाँ, एक्स अक्ष के अनुदिश 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील, एक्स अक्ष के अनुदिश 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील यम द्रव्यमान की एक गेंद, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष में जा रही कितने वेग से गतिमान है? 3 मीटर प्रति सेकंड। 2 यम द्रव्यमान की एक दूसरी गेंद से टकराती है, 2 यम द्रव्यमान की एक दूसरी गेंद से टकराती है और जो दूसरी वाली है 2 यम मास वाली वो स्थिर थी, यानी ये u1 था, ये u2 था। टक्कर के पहले का वेग, ये चल रही थी और ये स्थिर थी। हुआ क्या है, टक्कर के बाद पहली गेंद स्थिर हो गई है, तो टक्कर के बाद की वेलोसिटी को v1 कहते हैं। पहली वाली स्थिर हो गई है और दूसरी वाली गेंद एक समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में टूट गई है। कभी कंचा खेला है? हमका तो एक को मारा 2 टुकड़ा हो गया, किसी का हो जाता है ना। हाँ, तो कह रहा टक्कर के बाद ये हुआ है कि इसके 2 टुकड़े हो गए हैं, इसके 2 टुकड़े। गजब का सवाल बन गया है। और जो 2 टुकड़ों में हो जाता है तो एक टुकड़ा 3 मीटर पर सेकंड से वाई में चलने लगता है। हाँ, समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े हुए हैं, ये भी बात सुनिएगा। यानी इसके 2 टुकड़े हुए हैं तो एक टुकड़ा स्मॉल यम मास वाला वाई अक्ष में चलने लगता है। कितने वेग से? 3 मीटर। जो दूसरा टुकड़ा है वो किधर जाएगा और कितने वेग से जाएगा बताना है। किधर जाएगा? तो ये साइंस का ही तो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बताएगा। पहले हाँ, पढ़ने से तुम्हें यही पता नहीं चली यार ये क्या होने वाला है मेरे साथ। तो अब इसके 2 टुकड़े हुए हैं और एक टुकड़ा यम मास का 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जा रहा है। दूसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है, तो मैंने कह दिया यहाँ जाएगा। तो कुछ तो कोण बनाएगा, इस कोण को मानना पड़ेगा। कह दो थीटा कोण है। कितने द्रव्यमान का बचा है? यम द्रव्यमान का। वेग नहीं मालूम तो वी मान लिया, तो यम वी मानना पड़ेगा। हमें क्या कह रही पता है? हमें नहीं पता है कि कितने कोण पर गया है, किस दिशा में, और हमें नहीं पता है कितने वेग से गया है। पता लगाना पड़ेगा। चलो पता लगाते हैं चल के। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग, टक्कर के पहले का बराबर टक्कर के बाद का, और टक्कर के पहले का ऊर्ध्वाधर संवेग बराबर टक्कर के। देखिए कल भी इस तरह का एक सवाल सीन में आया था। ये परफेक्ट कंसेप्ट है जो सवाल को हिलने नहीं देगी। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग। सुनो, तो इस वाले टक्कर का वेलोसिटी संवेग mv है। इसके 2 घटक तोड़ दिए जाए, इधर की तरफ mv और इधर की तरफ mv। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग, टक्कर के, तो टक्कर के पहले बाबूजी आपका यम मास वाली जो गेंद थी वो कितने वेग से जा रही थी? तो इसका संवेग 3 यम था, सीधा क्षैतिज। टक्कर के पहले साहब ये 2 यम वाली रेस्ट में बैठी थी, 2 यम वाली रेस्ट में बैठी थी। बोला ना 2 यम वाली रेस्ट में थी। टक्कर के बाद ये सरकार रेस्ट में आ गई है, तो m इंटू v1 0। टक्कर के बाद, टक्कर के दूसरकी वाली के 2 टुकड़े हुए हैं, दूसरकी वाली के, और एक ही क्षैतिज बचा है, यही तो टुकड़ा बचा है। तो इसको हम कहेंगे mv। 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा ही क्षैतिज जा रहा है, क्योंकि इसका घटक तोड़ा तो यही मिल रहा है ना, mv cos थीटा। एक इक्वेशन तैयार है। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग बराबर टक्कर के बाद का क्षैतिज संवेग। अब टक्कर के पहले का ऊर्ध्वाधर संवेग, कहाँ का संवेग? तो टक्कर के पहले साहब ये ऐसे जा रही थी, तो ऊर्ध्वाधर की डायरेक्शन में तो कोई लोटी पड़ी है। टक्कर के पहले वो बिल्कुल सो रही है,
रेस्ट में थी ना। टक्कर के बाद इसका एक टुकड़ा ऊपर गया है यम मास वाला कितने वेग से, और इसके टुकड़े का एक घटक हमने तोड़ा जो विपरीत गया है तो माइनस लगाना होगा। यही कंसेप्ट कल भी हम बता रहे थे आपको, क्यों मनोज? टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का क्षैतिज संवेग, ये जीरो हो गया, ये जीरो है ही, यम से यम को उड़ा दिया जाए। केवल एक प्यारा सा समीकरण बना है, बचा है v cos थीटा बराबर, और एक प्यारा सा समीकरण अगर इसको पक्षांतर कर दिया जाता, यम यम काटने की नौबत आती तो v sin थीटा, अब v और थीटा दोनों मिल जाएंगे 1 मिनट में। दोनों को भाग दे दीजिए, दोनों को भाग देने से tan थीटा बराबर 1, हाँ काट कह दो, ऐसे भाग दोगे तो भी तो काट tan बराबर होता है, थीटा आ गया 45। पता चलेगा कितने कोण पर जाएंगे, ये साइंस का जादू है। अब थीटा को 45 यहाँ बैठा दीजिए, वेलोसिटी भी पता चल जाएगी 3√2 साइन 45 इसी में रख दीजिए ना, 45 होता 1/√2, 1/√2 उधर जाता जवाब है। तो आपके पास साइंस है, तो ऐसे जो गनचक्कर की तरह सारे लगा रहे हैं, इनका इनसे आपका दूर दूर का नाता भी नहीं है, कंसेप्ट का नाता है। क्या था इसमें? टक्कर के पहले का क्षैतिज, क्योंकि भाई अब ये ऐसे गया तो इसके घटक टूटने, तो ये हवा में कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ हवा में ऊपर नीचे हो रहे हैं, जस्ट अ सिंपल कंसेप्ट। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग बराबर टक्कर के पहले का ऊर्ध्वाधर संवेग बराबर टक्कर के, बस इतनी सी तो बात चलनी थी। हाँ डायग्राम, सारा खेल तो डायग्राम का ही है। अगला सवाल देखें, कह रहा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड से एक चिकने तल पर गति कर रहा है, दूसरे 1 किलोग्राम के पिंड से टकराता है। पिंड के रूप में एक साथ गति करते हैं। संघट्ट के समय ऊर्जा हानि, संघट्ट के समय ऊर्जा की हानि। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट सुन लीजिएगा, सुनिएगा क्या कहानी है। कहता है 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, पिंड कितने द्रव्यमान का है? किलोग्राम। कितने वेग से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे 1 किलोग्राम के पिंड से दूसरा कितने किलो का है? स्थिर पिंड से टकराता है, यानी टक्कर के पहले के वेग को u1 कहा जाता है, तो टक्कर के पहले के वेग को u2 कहेंगे, और u2 रेस्ट में स्थिर पिंड है से टकराता है, लिखा ना। यदि वे एक पिंड के रूप में साथ साथ टक्कर के बाद 2 जिस्म एक जान हो जाएं, टक्कर के बाद 2 जिस्म एक जान हो जाएं, तो दोनों का चाल बताइए और ऊर्जा हानि बताइए। दोनों की चाल बताइए और ऊर्जा। तो जब टक्कर हो जाएगी तो अगर वो दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो v1 की वैल्यू को भी मैं v कहूँगा और v2 की वैल्यू को भी मैं, यही साइंस है। अब टकरा के चिपक गए तो हम क्या करें? टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के पहले कितना संवेग था? 1 × 0। टक्कर के बाद 2 जिस्म एक जान हो गए तो 1 और आधा मिलके 1.5 हो गए, और दोनों मिला के भी वेग से चले, तो ये 2 हो गया और 2/1.5, ये 2 हो गए ना, ये 1/2। दोनों मिलके कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं पता चल रहा है? दोनों मिलके ऐसे चल रहे हैं। बोला ऊर्जा की हानि बताओ। ऊर्जा की, तो u इनिशियल निकाल लिया जाए, शुरुआत की ऊर्जा। शुरुआत में केवल ये चल रहा था, ये रुका था, तो ये चल रहा था तो इसके पास गति ऊर्जा थी 12 mv² के इनिशियल कहेंगे, क्योंकि गतिमान है तो गतिज ऊर्जा होगी 12 mv² चार्ज, हाँ इनिशियल 12 mu²। कितना निकला ये? 4 जूल। कितना आया? अब जब 2 जिसमें एक जान हो गए तो के फाइनल हो जाएगी। दोनों को मिला के द्रव्यमान 1.5 किलो हो गया है, और दोनों मिला के वेग कितना हो? 4/² करेंगे तो 16/9। पढ़े लिखे आदमी हो, दशमलव उड़ा दो और 15 × 6 = 90 कह दो,
इसको उड़ा के 8 कह दो, भाग दे के 4/3 बता दो। 1.33 जूल। 1 जबकि शुरुआत में कितनी थी? कितने का लॉस हुआ? कितने का? इसमें से इसको घटा दें 2.67। 2 क्या बहुत परेशानियां हैं यहाँ। अगर आपने साइंस को पढ़ रखा है या थोड़ी जानकारी रखते हो तो संवेग के बारे में मैंने बताया है, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के। फिजिक्स के सवाल को सांड की तरह लड़ा नहीं जाता है, बैल की तरह बुद्धिमानी दिखाई जाती है। अबे तुम टोपा ही हो कहा बे, फिर तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बैल बहुत समझदार हो। तुमको कोई बैल कहे तो कभी मत नाराज होना, और गदहा कहे तो बिल्कुल मत नाराज होना, और सुअर बोले तो कतई नाराज मत होना। मैं बता रहा हूँ अब तुमको पता है। अच्छा आज एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखो बैल जो होता है बहुत कर्मयोगी होता है, वो कभी अपने काम से नहीं भागता है। अगर कोई किसी को बैल कहता है उसके लिए सम्मान की बात है। आप उसको काम दे दीजिए, वो लगातार बिना रुके, अगर सवेरे 4 बजे आप हल निकाल दे तो हल निकलते नहीं हैं, वरना सवेरे शाम को नहला धुला के खाना पीना करके तैयार करिए, सवेरे बैल को ले निकल जाते थे। और बैल ही तो साथ देता था, सारा काम कराता था। तो बैल कर्मयोगी होता है, कर्मयोग करता है, वो लगातार अपने काम में निरंतरता बनाए रखता है। कभी ऐसे नहीं बैठ जाए कि बैठ जाए फैल जाए। हाँ सांड, और सांड क्या करेगा? दोनों में अंतर होता है। बैल योगी होता है, सांड भोगी होता है। सांड भोगी होता है, बैल योगी होता है। बैल योग करता है, लगातार अपने काम को निरंतरता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। और सांड का सारे क्या काम है? कहीं पाया हूँ सुअर। गधा कोई बोले तो भी ठीक है, बता रहे हैं। देखो गधा भी बहुत निष्ठावान होता है, कभी भी कुछ भी कहे बिना इधर से कच्चा ईंटा ला देगा, उसको गाइड भी नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप सेल्फ गाइडेड होता है। नहीं समझे? हाँ, इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उदाहरण वही है। इधर से कच्चा लाद देता है और बीच में उसको हाँकने कोई नहीं जाता, सीधा जाके भट्ठे के पास रुकेगा जहाँ पक्का रहो, वो वाले लोग उतार देंगे और वहाँ से पक्का लाद देंगे, क्योंकि एक तरफ से निकलता है एक तरफ से पकता रहता है ना, उधर से पक्का लाद देंगे, वो पक्का लिए चला आएगा। और दिन लगातार सवेरे शाम तक ऐसे अनावरत गति करता रहता है। बेचारा गधा है, क्योंकि कुछ समझे। और बड़ा उदाहरण गधे का गधा होना बताता है तुमको। गधे का एक दूसरा नाम बैसाख नंदन होता है। बैसाख नंदन। सारे दुनिया के जानवर जो घास खाते हैं सावन में मोटाते हैं खूब, क्योंकि सावन में खूब चारों तरफ घास होती है, खूब खाते हैं और बढ़िया मोटाते हैं। चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, सावन भादों में खूब उनकी सेहत बन जाती है, लेकिन गर्मी में उनकी सेहत खराब हो जाती है। और गधे की गर्मी में बन जाती है खूब सेहत। काहे कि मारे तुमको कारण बताता हूँ। गधा क्या करता है, गर्मी में जो दूब घास नहीं होती है, देखिए खूब मैदान में एकदम सूख जाती है, सूख के ज़मीन में चिपक जाती है, और उसी को अपनी दांत से खोद के दिन भर खाता है, पूरा दिन होल डे खाता है। मौका मिला घास चरने निकल जाएगा। और कभी उसको नोटिस करना, खाएगा घास पीछे मुड़ के देखेगा, खाएगा फिर पीछे मुड़ के देखेगा, और दिन में भर खाएगा पीछे मुड़ के देखेगा। हाँ, और बार बार सोच के खुश होता रहता है कि आज इतना चर लिए, आज पूरा घास मैदान हम ही चरे हैं, और सोच के मोटा हो जाता है वो। और शाम को जब खा पी चुकता है तो खूब चारों पैर ऊपर नीचे करके खूब ढेचू करता है। और देखो उसको, और कितना बड़ा गधा होता है बेचारा, वो कितना सीधा होता है। क्या करो उसको, जो तुमको वहाँ बांधना है, यहाँ तुमको बांधना है, तुम्हारा गधा है, तुमको बांधने की ज़रूरत नहीं है। उसको ले जाकर उसके पैर में ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। वो सोचेगा हम कोई बांध गए हैं, वो वहीं बंधा रहेगा, वहीं खड़ा रहेगा रात भर, हिलेगा भी नहीं वहाँ से, सोचेगा हम बंधे हैं। कितना बड़ा गधा है बेचारा, और उसका कोई दोष नहीं है, कितना अच्छा होता है। और सुअर, तुम लोग को बोलता रहता ना अक्सर सुअर, बता दे रहा हूँ होता क्या है। सुअर, दुनिया के जितने जीव जंतु होते हैं उनमें से सबसे सुंदर बच्चा जो होता है सुअर का होता है। तुमने देखा ही नहीं है? कभी देखना, पैदा हुआ हो गंदा संदा नाली का ना हो, साफ़ सुथरा पैदा हुआ हो, उसको देखो सबसे सुंदर वही होता है। इसलिए तुम लोगों को सुअर बोलता रहता हूँ मैं। हमारे अलावा तुमको कोई सुअर नहीं बोलेगा। हमको अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं जानते नहीं, वो सब टोपा है सारे गधे, पता नहीं क्या सोचेंगे कि इसलिए सचान सब सुअर बोल दिए हमको।
सर जी गले को बांधेंगे तो हालात नहीं मारेंगे। अबे आगे वाला पैर पकड़ना होता है, पीछे वाला नहीं, सुअर। हाँ, पिछवा वाला पकड़ के देखना, सलाते घूमोगे जहाँ मार देता है। हाँ 75 मीटर का धक्का लगेगा सीधा। तो देख रहे ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिक्स को पढ़ करके सांड नहीं बनना है, एकदम बैल की तरह पढ़िए, बुद्धि लगाइए, देखिए कि हमारा मालिक हमको कहाँ ले जा रहा है। देखिए को सवाल ना निकले तो बताना, और कुछ ऐसा नहीं है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, 27 नंबर। सरल लोलक के गोलक। नहीं, अभी सरल लोलक का दोलक नहीं है बे, दूसरी किताब में होगा, मेरी किताब में नहीं है। कहता है यम1 1 किलोग्राम, द्रव्यमान की एक गतिमान वस्तु यम2 19 किलोग्राम। मिला क्या? पीछे मिलेगा, एकदम 30 नंबर तक पहुंचेगा। द्रव्यमान यम1 1 किलोग्राम, द्रव्यमान की गतिमान वस्तु यम2 19 किलोग्राम। नहीं मिला अभी तक? मिल गया ना। दूसरी वस्तु सीधा प्रत्याशी संघट्य करती है। सिद्ध कीजिए गतिशील वस्तु संघट्य की इस प्रक्रिया में अपनी संपूर्ण गति ऊर्जा का 19% वस्तु को स्थानांतरित कर देगी। सुनिएगा, हाँ, बहुत खतरनाक टाइप का सवाल है। 19 किलो की एक वस्तु यहाँ स्थिर है। कितने किलो की है? 19 किलो की। और बेचारा 1 किलो का। देखिए डायग्राम बनाने से फीलिंग आती है। ये कितने किलो का है? 1 केजी का। ये कितने को? समझो इसके लिए पहाड़ है। आप जाएं पहाड़ में खोपड़ी दे मारी तो क्या करेंगे? अम्मा दैया करके उल्टा भागेंगे खून बहा के? पार टूट जाएगा। कुछ ना करें, खूब तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रक के पीछे मार दें, कोमा पहुंच जाएंगे। हमारा दोस्त एक बार भिड़ा था, कोमा चला जाएगा। मतलब अगर तेज रफ्तार से जाए, इसमें टक्कर मार देगा तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये भाई साहब बैक जाएंगे, टक्कर मार के बैक जाएंगे, पक्का है। हाँ, इनको अगर टक्कर तेज जाके मारी है तो टक्कर के बाद क्या होगा इनका? ये वापस होने लगेंगे, और ये थोड़ी रफ्तार से आगे को चल देंगे। अगर रुके हैं तो चल देंगे, और धीरे धीरे चल रहे थोड़ा तेज हो जाएंगे। अरे भाई पीछे से टक्कर मारे हो। तो टक्कर का प्रिंसिपल ही कहता है कि अगर इसको टक्कर हमने मार दी है तो ये अगर रुका है तो धीरे से चल देगा, और अगर चल रहा है तो थोड़ा और तेज हो जाएगा। लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हाल होगा, ये टक्कर मार के रिबाउंड हो जाएंगे। देखें, टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती, जरा लिखिएगा, इसमें लिखा हुआ है टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ लिखा हुआ है। द्रव्यमान की दूसरी वस्तु सीधा प्रत्याशी संघट्य। कैसा? टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। देखिए ये कंसेप्ट हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में दी थी, वास्तव में अब ये यहाँ काम आएगी। सुनिएगा, टक्कर के पहले ये चल पड़े थे, हमें इनका वेग नहीं मालूम है, तो इनके वेग को u1 को हमने मान लिया, u1 को मान लिया। और टक्कर के पहले सरकार जो ये u2 साहब थे ये रेस्ट में थे। टक्कर के बाद ये इसको टक्कर मारेंगे तो इसके टक्कर के बाद की वेलोसिटी हो जाएगी v1। मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता लगानी चाहिए। और टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी का क्या होगा ये भी हमें मालूम नहीं है, हमें पता लगानी। और हमने कभी पढ़ाया था, बताया था कि जब आप टक्कर हो जाए तो एक ही प्रिंसिपल दुनिया में काम करता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के, तो बताओ टक्कर के पहले का संवेग राजा बेटा कितना था? 1 × u 19 × 0, 19 इंटू, टक्कर के बाद 1 × v1, 1 × और 19 × v2। ना ही मुझे v1 मालूम है, ना ही मुझे v2 मालूम है। नहीं बन रहा है क्या? ना ही मुझे v1 मालूम है, ना ही मुझे v2 मालूम है। हम सवाल का जवाब ला नहीं पाएंगे। तो ये हो गया 0। आपको तब ऐसे मौके पर मैंने एक ब्रह्मास्त्र दिया था, कहा था जब न्यूटन की वो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें और दोनों की दोनों चीज़ें अननोन हो जाएं तो एक प्रिंसिपल लगता है न्यूटन की कोलिजन इक्वेशन का। न्यूटन की कोलिजन, और न्यूटन की कोलिजन इक्वेशन थी v1 माइनस v2, v1 माइनस इज इक्वल टू माइनस e माइनस u1 माइनस u2, u1 माइनस, और ये e था प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था। और परफेक्टली इलास्टिक के लिए जब पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट हो तो ई का मान 1,
कल भी चर्चा कर रहे थे इसकी हम। अप्रत्याश संघट्ट हो तो जी 0 और बाकी कुछ हो तो 0 और 1 के बीच में। तो फिलहाल टक्कर पूर्णतया प्रत्याश थे तो ई कितना हो जाएगा, u1 का मान मेरा u है, u1 का मान, और u2 मेरा 0 है। तो टक्कर के बाद इसकी और इसकी दोनों की वेलोसिटी बड़ी आसानी से इन दोनों समीकरणों की मदद से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी अभी चलेंगे। दोनों समीकरणों को सीधा घटा दीजिए, सीधा घटा देने से प्लस बन जाएगा। ये u और u जुड़ करके कितने हो गए, ये दोनों खत्म हो गए नेगेटिव पॉजिटिव, 19 और 1 मिलके कितने हो गए v2। तो v2 का मान कितना आ गया कोई मुझे बताए, u/10, u/, यानी टक्कर के बाद साहब इनकी वेलोसिटी के 10वें हिस्से से इन्होंने चलना शुरू कर दिया है और इनके चलने के कारण इसमें ऊर्जा आई होगी, इनके चलने के कारण इसमें ऊर्जा आई होगी। या अभी हम v2 को यहाँ पर सजा दिया जाए और v1 भी निकाल लिया जाए। हमने कहा था टक्कर के बाद ये वापस जाएगा, देखना भी परिणाम। इसी समीकरण में v2 की जगह पर वैल्यू रख के u1 निकाल लेते, माइनस u, ओरिजिनल समीकरण था माइनस u इज इक्वल टू v1 माइनस v2 माइनस u/10। इसको पकड़ के इधर ले जाओ, आप कैलकुलेट करना, माइनस 9u/10 आएगा, माइनस 9u/, अरे निकाल लो यार, -9, माइनस साइन क्या बताता है, हाँ u1 बराबर प्लस का था और v1 माइनस का बता रहा है कि ये क्या करेगा। और नॉर्मल प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत बड़ी चीज़ में जाके खोपड़ी दे मारेंगे तो वापस तो लौटेंगे ना आप। और ये देखिए हल्का सा धक्का लगा है, इसकी वेलोसिटी के 1/10वें वेलोसिटी से आगे को चलने लगा है। तो प्रश्न में पूछा गया था सिद्ध करो ये वाला पिंड अपनी ऊर्जा का 19%, अपनी ऊर्जा का इसको स्थानांतरित कर देता है, इसको। तो देखो इस पिंड के पास अपनी शुरुआत की गति ऊर्जा कितनी थी, के इनिशियल, हाफ m/u²। बोलो ठीक है, हाफ m। अब इसी पिंड की इसमें टक्कर मारने के बाद नई वेलोसिटी कितनी हो गई है, तो मैं के फाइनल निकालता हूँ इसी वाले पिंड की, तो निकालने जाता हूँ तो हाफ m 1 किलो है और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 81u²/100। तो अगर ये 100 होती तो ये 81 है कि नहीं है, अगर इसको मैं पूरा 100 बोलता तो ये उसकी तुलना में 81 है कि नहीं है, 81% है कि नहीं है। देखो 81/100 नहीं लिखा हुआ है, इस वाले में ही 81/100 लिखा हुआ है। तो नई गति ऊर्जा पुराने वाले की कई परसेंट है, 19% गई कहाँ है, टक्कर के दौरान इसको ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसफ़र हुई कि नहीं। हम कह देंगे क्या लॉस हुआ, क्या जो लॉस होगा वही ए इसको ट्रांसफ़र कर देगी। तो लॉस निकालने के लिए प्रारंभिक में अंतिम घटा दें क्योंकि अंतिम वाली कम है। तो लॉस जब निकालने जाएंगे तो हाफ u² तो कॉमन है दोनों में, देखो ना 1 - 81/100 कैलकुलेट करने गए तो कितना आ गया, हाफ 19/100, 19/100। तो लॉस जो 19% दिख रहा है ना, और लॉस का अगर परसेंटेज निकालने जाएंगे, ये तो लॉस आ गया है और लॉस का परसेंटेज चाहिए तो बचपन से अब तक परसेंटेज एक ही तरीके से निकालने हैं, बटे ओरिजिनल इंटू 100। कक्षा 10 की परीक्षा में 600 के पूर्णांक में 540 नंबर पाए थे, कैसे निकाले थे, अपान ओरिजिनल इंटू 100, अपान ओरिजिनल इंटू, तो अपान में ओरिजिनल मेरा हाफ u² ठीक है, नहीं ओरिजिनल, और इंटू क्या कर देंगे, हाफ u² कट गए, 100 कट गए, क्या आ गया, जो लॉस हुआ वो इसको ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। पढ़ो सवाल, आप पढ़ो सवाल, देखो क्या लिखा है, आप पढ़ो तो पता चलेगा। देखो हम पढ़ते हैं, नहीं है सवाल, नहीं मिला, कह रहा है m बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान कि एक गतिमान वस्तु m2 बराबर 19 किलोग्राम, m2 बराबर दूसरी वस्तु सीधा प्रत्याशी संघट्ट करती है। कैसा संघट्ट करती है, हाँ प्रत्याशी मतलब ई का मान 1। तो सिद्ध कीजिए गतिशील वस्तु, गतिशील अपनी ऊर्जा का 19%, अपनी ऊर्जा का इसको ट्रांसफ़र कर देती है, इसको आ गया क्या, पूरी बात आ गई कि नहीं। अगला सवाल आपके इंतजार में, देखिए भी एक एक पेज के सवाल हैं जिनको अपनी कंसेप्ट और अपनी स्किल से
इमीडिएट आप लगा सकते U2 माइनस U1 होगा कि U1 माइनस U2? फॉर्मूले में यहाँ पर जो न्यूटन की कोलिजन इक्वेशन है वो ओरिजिनल है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस EU1 माइनस U2। ठीक। माइनस बाहर लगेगा तो U1 माइनस U2 और माइनस को अंदर कर दो तो U2 माइनस U1। और E के लिए मैंने बताया था परफेक्टली इलास्टिक हो तो 1, परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो 0। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। अगला सवाल आपके इंतज़ार में, एक और बढ़िया सवाल कहता है सरल लोलक के एक बाब का द्रव्यमान, ये है सबकी किताब में ना, 10 की घात, मैंने तो आगे आ गया था वो, अब इसमें पीछे है। माध्य स्थिति से एक और 5 गुणते 10 की घात माइनस 2 मीटर उठाकर मुक्त कर दिया जाता है। ये तो जब यह गोलक अपनी माध्य स्थिति में आता है तो 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम का अतिरिक्त द्रव्यमान संबद्ध हो जाता है। गणना कीजिए माध्य स्थिति के दूसरी ओर या संयुक्त द्रव्यमान की ऊंचाई तक जाएगा। अब आप जब सवाल को पढ़ते हो तो पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हो कि इसमें घटना क्या क्या हुई है। मैं घटना को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान को से समझिएगा और बताता हूँ 1 मिनट में आपको उस कंसेप्ट को। बहुत खूबसूरत सा सवाल होगा, मज़ा आ जाएगी आपको सवाल लगाते हुए। क्या कह रहा है? सरल लोलक के गोलक। हाँ, ध्यान से तब तक पढ़ते रहो जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, फिर इसको पानी से हल्का सा गीला कर लेंगे तो बढ़िया है। चलें देखें क्या कह रहा है। कह रहा सरल लोलक का एक गोलक। तो सरल लोलक तो अब सब लोग जान ही गए हैं, धागे में बांध दें गोलक बन गया सरल लोलक। धागे में बांध दें गोलक बन गया सरल लोलक। तो सरल लोलक कितने किलो का है राजा बेटा? 10 की पावर माइनस 2 किलोग्राम। 10 की पावर माइनस 2 किलोग्राम ये इसका वजन है। एक छोर इसको ऐसे उठा ले गए हैं, मतलब टांग ले गए हैं। कितना टांग ले गए हैं? 5 गुणे 10 की घात मैंने माइनस 2 मीटर टांग ले गए हैं। क्या किए हैं? टांग ले गए हैं। फिर क्या हुआ है? तो कर दिया जाता है। फिर मुक्त कर दिए हैं। तो यहाँ से छोड़बे तो यहाँ उबे करें। U बराबर 0 रहेगा। हाँ, वहाँ बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, वापस आएगा। और यहाँ इंतज़ार कर रहा था एक और दूसरा रखा हुआ छोटा पिंड। आया उसको टक्कर मारा, उसको चिपका लिया, यानी 2 जिस्म एक जान हो गया। 2 जिस्म आया इसको चिपका लिया। पढ़ो तुम लोग पढ़ते नहीं सवाल। वो भी लटका था? नहीं, वो लटका नहीं, वो सिर्फ रखा था। वो कैसे हो सकता है? अबे टोपा होकर मेज यहाँ थी नीचे। अच्छा। कॉमन सेंस नहीं लगाते इतने बड़े। मेज रही होगी नीचे, मेज में रखा रहा होगा, आया होगा, छम से टक्कर मारी होगी, इसको चिपका लिया होगा। इसको चिपका लिया और चिपका के इसको भी उठा ले गया होगा। तब अब इसको अगर चिपका लेगा, कै किलो का था जिसको चिपकाया है? 10 की घात माइनस 10 की घात, और इसको चिपकाया और अब कम ऊंचाई तक जाएगा। नेचुरल सी बात है, वजन बढ़ गया तो कम ऊंचाई तक जाएगा। वजन बढ़ गया तो क्या होगा बताओ? करें अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा पूरा सिस्टम, अब कितनी हाइट तक ट्रैवल करेगा हैं? तो अब तुमको पता है कि टक्कर का एक ही सिद्धांत है, टक्कर के पहले टक्कर के बाद। तो सबसे पहले जब ये यहाँ से आया है यहाँ, तो यहाँ पर इसका वेग चाहिए और इसमें केवल ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा। ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जब आपने इसको यहाँ टांग रखा था तो इसमें स्थिति ऊर्जा थी mgh, mgh, ठीक है नहीं? और जब ग्राउंड पर आप पहुँचेगा तो इसकी सारी स्थिति ऊर्जा तो हो जाएगी ख़त्म और सारी बदल जाएगी किसमें? यम ख़त्म। अगर हम पता लगाना चाहें कि ये कितनी वेलोसिटी से आके टकराया है, 2gh, बोलो ना, ये वो वेलोसिटी है जिससे आके इसको टकराया है। अब टकराया है तो टक्कर होने का एक ही प्रिंसिपल दुनिया में बना है, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। पकड़ना सीख लीजिए, हर जगह देखिए काम कर रही है फिजिक्स। अब जब यह आया यहाँ पहुँचा है तो इतनी वेलोसिटी से पहुँचा है, ताव दिया है पूरा, और आके इसको टक्कर मार दिया है। आके इसको तो टक्कर के पहले टक्कर के पहले का संवेग 10 गुणते ये इसका वज़न था, ये इसका वज़न था, और टक्कर मारते समय ये इसकी वेलोसिटी थी।
इसको जी को 10 कर दो तो 10 हम 100 हो जाएगा। 100 का और 10 की घात माइनस 2 1 आ जाएगा केवल। ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, इसको हल करूँगा तो 1 आ जाएगा। बढ़िया। टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले ये छोटू जो था वो रेस्ट में था, ये छोटू है ना, इसका 10वां अंश है, इसके मास का 10वां भाग है तो छोटू है ना होगा। और टक्कर के बाद छोटू इससे चिपक गया है तो छोटू और बड़को मिलके कितने हो गए? एकदम पकड़ा है यार। छोटू बड़को दोनों मिलकर के 10 की घात माइनस 2 10 की घात दोनों मिलकर किस वेलोसिटी से ऊपर को चलेंगे पता लग जाएगा। अभी साइंस ही तो है। अब इसका कैलकुलेशन पता चला बकलोरी ना करें कि इसको जोड़ी ना पाएँ। हाँ कुछ यहाँ से बैठे टोपा। ये हो गया 10 की घात माइनस 2। यहाँ देखो 10 की घात माइनस 2 कॉमन है कि नहीं? यहाँ बचा 1 प्लस 1 बटा 10, यही तो बचा। ये उड़ गया क्या? ये 10 ऊपर 9 नीचे, कंबाइंड वेलोसिटी हो गई 10/11। अरे 11 हो जाएगा ना। तो इन दोनों को मिलने के बाद, टच करने के बाद कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 बटे। अब बोला कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो हाफ m यानी दोनों का जोड़। अरे हो गया, क्योंकि ऊंचाई पूछा है ना, तो हाफ m दोनों, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और जो ये वेलोसिटी आई है v² इज इक्वल टू चढ़ेगा mgh। तो चढ़ेंगे तो दोनों ना, तो mgh, तो ये तो उड़ गया ना। लिखने जोड़ने से फ़ायदा क्या है? बोलो तो वेलोसिटी निकाल दें। 2gh 2g, तो ये वेलोसिटी मेरे पास है, हमें h चाहिए। हमें क्या चाहिए? उड़ गया है हाफ v का स्क्वायर, g को 10 रखने का, पकड़ के ले आओ 10 रखने का, यह चाहिए मिल जाने का। 5/121। हल कर लो बेटा जरा एक बार कैलकुलेटर से, आंसर वेरीफाई करा लो। 5/121। चरस ना पिए रहना, कैलकुलेटर से मार दो। 4 गुणे 1 4। हाँ एकदम 4.14 10 की घात माइनस 2। इतना तेज कैलकुलेशन होना चाहिए। क्या हुआ भाई? मजा आई? तो अब आपको ये समझ में आया कि वर्क एनर्जी पावर हल्का फुल्का कहानी नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेवल। हाँ, और थ्योरी में कैसी कहानी लग रही है? वही उतना ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। भाई ये चल रहा था तो इसके पास स्थिति ऊर्जा थी, यहाँ पहुँचा होगा तो सारी स्थिति गतिज बन गई होगी। देखो कितने प्यार से वेलोसिटी निकल आई थी। ये वाली आया था, इसने इसको टक्कर मार दिया था। टक्कर के पहले साहब 10 की घात माइनस 2 वाला 1 से चल रहा था, वही बाबूजी रेस्ट में थे। टक्कर के बाद 2 जिस्म एक जान हो गए, दोनों मिलके कितनी वेलोसिटी से चले पता लग गया बड़ी आसानी से। और यही वेलोसिटी इसको ऊपर पहुंचाते पहुंचाते स्थिति ऊर्जा में बदल देगी। तो लगा दो हाफ mv² इक्वल टू mg। यम तो चले गए, वेलोसिटी हमें पता थी, एच हमें पाना था, इस जी को नीचे उठा करके कैलकुलेशन कराना था और आंसर आपके पास आना था। आसानी से बन रहा है। ये सवाल बच्चा पढ़ता है तो उसे समझ ही नहीं आता है 11th में ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हैं हो क्या रहा है मेरे साथ। आप समझ में आ रहे हैं? अभी एक्यूरेट कंसेप्ट बैठ रही कि नहीं? अब इनको जब खुद लगाओगे तब ये परफेक्शन तक जाएंगे। अब लगाते हुए कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो वॉच कर लेना, बस बात बन जाएगी। क्या कहते हो? क्या हुआ? समझ ही नहीं। बच्चा 11th का होता है तो इस चैप्टर पर जाता है तो उसे पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है। बाकी देखिए आराम से आगे वाले सब लग गए थे सब। हाँ तो पीछे के 5-6 न्यूमेरिकल केवल ऐसे हैं, सारे नहीं हैं, बाकी सब लगे गए ना पूरे। अभी एक्सरसाइज में 5-7 सवाल ऐसे फंस जाएंगे बस। हाँ लास्ट के 3-4-5 सवाल ऐसे रहेंगे जो नहीं आएंगे, बाकी फिर सब बन जाएंगे। चलो एक सवाल 2 बचा, इसको देखें 1 मिनट में। ये सरल सवाल है, दमदार नहीं है। 29 नंबर बोला 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक पिंड है, कितने वेग से गतिमान है? देखो जब कभी सवाल पढ़ो तो कॉन्फिडेंटली उसका डायग्राम बनाओ। जब डायग्राम बना लोगे तो 90% सवाल तो पहले ही उतर आएगा आपके झोले में, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने से सवाल लगता है।
4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड, m बराबर कितना है? 10 एक मेज पर स्प्रिंग लगी थी और स्प्रिंग इस एंड पर फिक्स थी। ठीक, ये पिंड जाता जाता इस स्प्रिंग में टकरा जाता है, तो इस स्प्रिंग को क्या करेगा? दबा डालेगा भाई। अभी कुछ बात नहीं हुई, अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जाता जाता टकराएगा तो क्या करेगा? बोला कितना दबा देगा? अगर स्प्रिंग का बल नियतांक 4 × 10 की घात 5 है, 4 × 10 की घात, बोला कितना दबाएगा? तो इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वही स्प्रिंग की ऊर्जा में तब्दील हो जाएगी। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो ये तो चल रहा था साहब, तो इसके पास थी गतिज ऊर्जा ½ mv², और ये ऊर्जा इसमें चली गई, तो स्प्रिंग की ऊर्जा का सूत्र है ½ kx²। याद है कि नहीं? स्प्रिंग की एनर्जी ½ kx²। स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग का k कितना है? मैं x के चक्कर में आया हूँ, कितना कंप्रेस होगा भाई? जाएगा तो कंप्रेस ना होगा, तब इसको हल कर लेंगे। ये हल करें, ये कट गया, 4 काट दिया 16 को, 10 चौके 40 हो गया, बटे में 10 की घात 5 हो गया। बताना आप मुझे x की वैल्यू वर्गमूल में आ जाएगी। एक काम करो, इसको 100 इंटू वो 10 की घात 5 था ना, 10 की घात 5 था ना, इसको एक काम कर दें 10 इंटू 10 की घात 4 कर दें, तो ये उड़ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 10 की 2 घात का वर्गमूल 10 की 4 घात का वर्गमूल 2 घात हो जाएगा, और ये 2 घात ऊपर जाएगा तो 0.0। ओहो, ये 11th बचा रह गया सर, 12th को छोड़ दिया आपने। ठीक बिल्कुल। हम वैसे यहीं के लिए आए हैं। कल आ जाएंगे, क्या कहते हैं? ठीक है ना? एक सवाल और लगा दें, बस इसका काम खत्म हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? स्प्रिंग की एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर दें। देखो, स्प्रिंग में F बराबर kx तो याद होगा। जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं या खींचते हैं तो जो बल लगता है वो स्प्रिंग के लिए हुक्स के नियम से F बराबर kx, और बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने से कार्य होता है। पढ़ ही चुके हैं। F बराबर किसके है? और ये dx और dw इंटीग्रेट कर दें क्या? dw का इंटीग्रेशन w k एज ए कांस्टेंट x की 1 पावर का x²/2 ½ kx²। सारा खेल दुनिया में फिजिक्स का इसी फार्मूले के ऊपर टिका हुआ है। हर चैप्टर में कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। हर चैप्टर में, पूरी फिजिक्स ज़िंदगी में जब तक पढ़ोगे ये फार्मूला आपका साथ देगा। हर चैप्टर में, हर जगह पर जन्म जन्म का साथ है। एक सवाल, क्रैक क्षैतिज स्प्रिंग में बंधा 100 ग्राम का एक पिंड 5 सेंटीमीटर के आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है। जब यह पिंड अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उस पर एक मोटा पिंड रख दिया जाता है। क्रैक 4 सेंटीमीटर आयाम में गति करने लगता है। अब बताइए छोटे पिंड का द्रव्यमान कितना है? छोटे पिंड का द्रव्यमान है ना सबकी किताब में सवाल? नहीं है। नाइट्रोजन 24 के बीटा 24 के संयुक्त इलेक्ट्रॉन। अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग सवाल इम्प्लीमेंट कर दिए गए। क्या है समझे नहीं। वैसे ये सवाल जो यहाँ दे रखा है, ये सवाल तुमको SHM में फिर मिलेगा। सरल आवर्त गति के सवाल सरल आवर्त गति का है, इसकी एनर्जी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लगाएं भी तो। नहीं, ये वाला जो मैं पढ़ा हूँ, इसको भी, इसको छोड़ के चले, मैं सोडियम वाला बता देता हूँ उसमें, वो सबकी किताब में प्योरिटी के साथ है। इसको मैं जब SHM पढ़ाऊँगा तो फिर बता दूंगा। वो दे दो सोडियम वाला। सुनना, एक अजीबोगरीब सवाल तुम्हारे पास आखिरी में मिलता है, सुनना। हाँ, तुमको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कह रहा है सोडियम 24 के बीटा 6, क्या बोलते हैं? बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो संवेग का परिमाण, हमें क्या दे रखा है? संवेग दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। यहाँ सी लाइट वेलोसिटी है। मिलियन 10 की घात 6 होता है। तो सुनो, पहले मिलियन को पहले नॉर्मल करो तो 10 की घात 6, तो ये सिर्फ बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लाइट वेलोसिटी नीचे सी है तो लाइट वेलोसिटी हो गई।
इतनी होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी फिजिक्स में ऊर्जा का मात्रक होता है, और कहीं शायद सर ने भी कहीं पढ़ाया होगा केमिस्ट्री सर ने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो इसको अब औकात में ले आए, एम के सिस्टम के मात्रक बन गए कि नहीं बन गए। इसी जगह बच्चा पागल हो जाता है, पता नहीं सारा क्या लिखा है, MEC/E, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पहले मिलियन हटाया मैंने तो 10 की घात 6 हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल बनाया तो इतना हुआ, और पर सी की जगह वैल्यू रखे। तो ये अब औकात में आ गए, मतलब अपने ओरिजिनल मात्रक में आ गए, एम के सिस्टम के मात्रक में आ गए। करेक्ट। ये किस में आ गया, एम के सिस्टम के मात्रक में। अब करा Mg24 का जो द्रव्यमान यम है वो 23.99 AMU, 23.99 AMU, और 1 AMU में कितना किलोग्राम होता है ये भी वहाँ दिया हुआ है। ये किलोग्राम बन गया, मास मिल गया, मोमेंटम मिल गया। आपसे गतिज ऊर्जा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? और गतिज ऊर्जा और संवेग का आपस में एक संबंध हमने डराइव करके रखा है। P बराबर √2 km, P बराबर था क्या कोई फार्मूला? ये मैंने डराइव किया है। अगर आपको K चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दीजिए और इन दोनों यम को नीचे उतार के ले आइए। आपके पास आपका संवेग मौजूद था। क्यों बात कर रहे? टाप मारूं खींच के तो बाहर गिर जाओगे एक बार में, सारे दांत बाहर आ जाएंगे फिर एक बार में। क्या बताया, बताओ यहाँ पर क्या बता रहा था मैं? क्या बताया है इतनी देर में हमने? क्या क्या बताया है? सिर्फ हम यही मिलियन पूछे थे, मिलियन क्या होता है बस यही, और कुछ नहीं। तो हमने तमाम बार बोला है कि जब क्लास में हुआ था तो हमसे बात किया, हमसे बात किया। सर बता रहे हैं, हम जल्दी से बता रहे हैं, पूरा बताएंगे सर। क्लास में हुआ था तो हमसे बात किया करो, हमसे बात किया करो, आपस में बात करने की बजाय। बहुत बढ़िया सर। क्या मिल गया? बस एम तुम्हारे पास है, P तुम्हारे पास है, बस इसमें सजा दो, तुमको गति ऊर्जा मिलेगी। इसमें कैलकुलेशन, हाँ बस कुछ नहीं है, बस यही कैलकुलेशन उठा करके डाल देना। इसमें चैप्टर में कई जगह ऐसे कैलकुलेशंस मिल जाते हैं तो गति ऊर्जा मिल जाती है। तो शुरुआत में वो सवाल तुम्हें समझ ही नहीं आता, वास्तव में वो इतना था। सबसे खतरनाक चीज़ में ये दे रखी थी। सर वैल्यू दिया है जब किया सर जो 12 mg सर एक्सरसाइज के फंसे हैं सर, वो अगले दिन एक्सरसाइज के फंसे नहीं है। अब एक्सरसाइज आज पूरी लगा डालिए, अगले शुरू कर दिए हैं, अब पूरी लगा डालिए। यहाँ तक आ गए हैं, टोटल मिलता है तो लगाए हैं। ठीक, तो अब आप जाके इसको